थक जाए, इतना भी मत देना माँ, इतना भी मत देना माँ, अभिमान मुझे हो जाए। क्यों पता है मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? अगर माता रानी ने एक ही बार सबको सारी खुशियाँ दे दी ना, तो बंदा ना इतना घमंड में आ जाता है कि पड़ोस वालों को दिखाने लग जाता है और वही मैं इतना ऊंचा हूँ। तो इसीलिए माता रानी ना परखते हुए सबको हौली 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 सारी चीज़ें देते हैं कि बंदे को मेरी भी याद आए और अपना ये भी पता लगे कि मैं कहाँ था कहाँ पहुँचा। पर आज आपको माता रानी ने ऊंचाई पे पहुँचाया तो पीछे झांक के भी देखा करो कि मैं कैसे उठ के आया हूँ वहाँ तक। बोलिए सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की। तो मीठी मीठी ताड़ी लगाती हुई क्या कहेंगे? माँ जब देने पे आए, लेने वाला थक जाए। माँ जब देने पे आए, लेने वाला थक जाए। माँ जब देने पे आए, लेने वाला थक जाए। माँ जब देने पे आए, लेने वाला थक जाए। इतना भी मत देना इतना भी मत देना, अभिमान मुझे हो जाए। इतना भी मत देना माँ, अभिमान मुझे हो जाए। इतना भी मत देना, अभिमान मुझे हो जाए। इतना भी मत देना माँ, अभिमान मुझे हो जाए। ओ माँ जब लेने पे आए, चरणों की भक्ति दे दो, धन दौलत का क्या करना। धन दौलत का क्या करना, धन दौलत का क्या करना। आपको पता ही है ना इसने क्यों बोली? क्योंकि बहुत से ऐसे अमीर करोड़पति बैठे हैं, आपको पता है जैसे अंबानी अंडानी, पर आपको लगता होगा कोई इतने अमीर है, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां ले रहे हैं, महंगे महंगे मतलब हीरो वाले लहंगे पहन रहे हैं, पर पता है क्या आपको वो खुश होंगे? क्या वो खुश होंगे? बिना टेंशन के होंगे? नहीं नहीं। पर अगर हम थोड़ा भी कमा रहे हैं, थोड़ा भी अपने बच्चों को खिला रहे हैं, जैसे एक बाप होता है ना, एक माँ और बाप बाहर से कमा के लाते हैं कि मैं अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता को रोटी खवाऊंगा इसलिए मैं कमाने जाता हूँ। और घर वाली कि मेरा पति कमाने जा रहा है और मैंने उसकी तनख्वाह में से राशन भी लाना है, अपना सेविंग भी करनी है और अपने बच्चों का भविष्य और उनकी स्कूल की फीसें, उनके कपड़े, उनके अपने भी है। तो सब कुछ सोचते हैं ना, इसलिए कहते हैं कि कभी भी गुमान मत करना, क्योंकि माता रानी अगर देना जानते हैं ना तो लेना भी जानते हैं। तो इसलिए क्या कहेंगे? चरणों की भक्ति दे दो, धन दौलत का क्या करना। चरणों की का क्या करना, धन दौलत का क्या करना। हो तेरी शरण में जीना मुझको, तेरी शरण में जीना मुझको, चरणों में ही है मरना। तेरी शरण में जीना मुझको, चरणों में ही है मरना। हो जब घड़ी आखिरी आए, जब घड़ी आखिरी आए, मन में तेरी छवि समाए, मन में तेरी छवि समाए। जब घड़ी आखिरी आए, मन में तेरी छवि समाए। आए, मन में तेरी छवि। और आपको पता होगा कि जब किसी का आखिरी घड़ी आ जाता है तो वो क्या बोलता है? हे राम मुझे बचा ले, हे भगवान मुझे उठा ले। कोई दुखी से कहता है तो कोई खुद से कहता है। तो उस टाइम तो भगवान को सब याद करते हैं, पर जब माता रानी टाइम टू टाइम सब कुछ देते रहते हैं उस टाइम कोई ये नहीं कहेगा माता रानी मैंने न्यू कार खरीदी है आपके लिए, ये भेंट है। माता रानी मैं खरीदने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो उस वाहन को इतना अच्छे से चलाना कि हमारा कभी बुरा ना हो। को पता ही है रस्तों में कितना बुरा हाल होता है सड़कों पे, कोई नहीं कहता ना। कोई स्कूल में पास होएगा बच्चा
बच्चा कॉलेज में पास होएगा, माता रानी की तरफ कोई भेंट लेके जाता है? कोई नारियल, कोई प्रसाद, कोई नहीं लेके जाता। वो सारी चीजें आखिरी में निकलती है ना, सभी को याद आता है। और मैं इतना कहती हूँ आज के बच्चों को या आज के माता पिता को कि अपने पैदा होते ही बच्चों को राम राम, जय माता दी, गुड मॉर्निंग की जगह गुड नाइट की जगह शुभ रात्रि, शुभ प्रभात, जय माता दी ऐसा बोलो, कि ताकि बच्चों को अपना सनातन धर्म के रीति रिवाज के बारे में पता चले। क्योंकि हम मॉडर्न नहीं है, ये हमारा भारत देश है, देवी देवताओं का देश है। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल जिसे बोलते हैं कपड़ों का भी गौर करना चाहिए। जो हमारे वस्त्र भारत में पहने जाते हैं आजकल बहुत मॉडर्न जमाना हो चुका है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आइए, दर्शन की लगन लगी है, कुछ और ना इच्छा मेरी, दर्शन की लगन लगी है, कुछ और नहीं मेरी। वो दर्शन की लगन लगी है, कुछ और ना इच्छा मेरी, दर्शन की लगन लगी है, कुछ और नहीं मेरी। तेरे हाथों में सौंपी है, तेरे हाथों में सौंपी है जीवन की डोरे मेरी, तेरे हाथों में सौंपी है जीवन की डोरी। वो कोई भूल अगर हो जाए, कोई भूल अगर हो जाए, मुझे माफ तू कर देना माँ, मुझे माफ तू कर देना।